हेलो फ्रेंड्स, हम लोग उपस्थित हैं फर्स्ट रिवीजन के क्लास में। बिहार स्पेशल हम लोग देख रहे हैं और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 20 हो जाता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सेशन को। अब पहला प्रश्न देखेंगे, पूर्वी त्रिवेणी नहर, कौन सा पूर्वी त्रिवेणी नहर की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? यहाँ पर पूर्वी त्रिवेणी नहर की लंबाई पूछा जा रहा है, तो यह 293 किलोमीटर हो जाएगा। इसका आंसर बी है, 293 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे। और अगला सवाल है कि पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हमने कहा था कि याद रखिएगा, बीपीसी और किसी भी कंपटीशन में अधिकतर वो सवाल पूछे जाते हैं जहाँ पर भारत में प्रथम, बिहार में प्रथम, विश्व में प्रथम हो, किसी भी क्षेत्र में प्रथम हो, तो समझिए कि आपको याद रखना चाहिए। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में किया गया था, है ना। 1916 में पटना उच्च न्यायालय, पटना हाई कोर्ट का स्थापना यहाँ पर किया गया, है ना। और इसका जो आंसर है मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो फजल अली हो जाएंगे। आंसर ए हो जाता, फजल अली साहब हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे और अगला प्रश्न हो जाएगा, तीसरा नंबर इंपॉर्टेंट है। प्रयाग स्तंभ लेख को किस शासक ने इलाहाबाद के किले में रखवाया था? कौन सा? प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख को किस शासक ने इलाहाबाद के किले में रखवाया था? कौन शासक हो जाएंगे? तो ये शासक अकबर हो जाते हैं, अकबर महान। प्राचीन भारत के इतिहास में एक ही व्यक्ति महान है ना, जिसको हम लोग अशोक सम्राट, महान अशोक सम्राट के नाम से जानते हैं, है ना। और मेडिवल इंडिया की अगर हम लोग बात करें, है ना, तो ये अकबर महान हो जाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। किसी को महान ऐसे ही नहीं कहा जाता, याद रखिएगा, उसके पीछे उसकी विशेषताएं हैं उसको काबिल बनाती है ना। विशेषता कुछ खास होता है, कुछ विशेष होता है, इसीलिए हम किसी को महान कहते हैं। अकबर को महान कहने के पीछे बहुत सारे तर्क और बहुत सारे काम भी हैं। अशोक सम्राट को महान ऐसे ही नहीं कहा जाता। प्रयाग स्तंभ लेख पहले कहाँ स्थित था? पहले कहाँ स्थित था, है ना। प्रयाग स्तंभ लेख पहले कहाँ स्थित था? तो पहले कहाँ स्थित था? तो यहाँ पर देखिए, ये कौशाम्बी में स्थित था। इसका आंसर क्या है? बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे और ये हमारा पांचवा सवाल है कि प्रखंड प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? प्रखंड प्रशासन का प्रमुख कौन हो जाएगा? 5 नंबर। तो यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर जो है ना। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं और ये हो जाता है आपका, जिसको हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी कहते हैं। आंसर इसका सी हो जाता है ना, प्रखंड विकास पदाधिकारी हो जाता है। अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे और अगला सवाल हो जाएगा कि प्रखंड नहीं, प्रमंडल प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? प्रमंडल, है ना, प्रमंडल प्रशासन का प्रमुख कौन हो जाएगा यहाँ पे? तो ये 6ठा नंबर सवाल है, इसका आंसर हो जाता है आयुक्त कहते हैं हम लोग, आयुक्त। आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए और अगला प्रश्न ये हो जाएगा आपका कि प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता पूछा जा रहा है आपसे। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? क्या मोगलीपुत्तिस इसके अध्यक्ष थे, या महाकश्यप थे, या स्थूलभद्र थे, या अजात शत्रु हो जाएंगे? निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो ये महाकश्यप हो जाते हैं। आंसर इसका बी हो जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे और अगला सवाल है आपका, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किए गए? वैधानिक अधिकार प्रदान किसको किया गया? वैधानिक अधिकार, तो ये वैधानिक अधिकार बिहार को प्राप्त किया गया, दिया गया। बहुत ही बेबी है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, बिहार में किसान सभा बिहार में किसान सभा के गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई? औपचारिक घोषणा पूछता है। बिहार में किसान सभा के गठन की औपचारिक घोषणा कब किया गया? तो यह औपचारिक घोषणा हुआ था कब? 1928 में हुआ था। कब? 1928 में औपचारिक घोषणा की गई थी। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे 10 नंबर, और 10 नंबर यहाँ पर कहता है
कि प्रत्येक मंत्री पद ग्रहण करने से पूर्व किसके सम्मुख पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं? गोपनीयता की शपथ लेते हैं, किसके सम्मुख लेते हैं यहाँ पे? तो ये सम्मुख किसके? राज्यपाल के। आंसर बी हो जाएगा, राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर सवाल देखेंगे, और ये 11 नंबर सवाल है कि बौद्ध धर्म में 12 चक्र है, इन्हें क्या कहा जाता है? 12 चक्र है ना। बौद्ध धर्म में कितने चक्र हैं? तो 12 चक्र है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो द्वादश नदान कहा जाता है इसको, द्वादश नदान। इसका आंसर ए हो जाएगा, है ना, ए आंसर है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और 12 नंबर सवाल है, मगध साम्राज्य का प्रथम उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? मगध साम्राज्य का प्रथम उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो यह शताब्दी याद रखना जरूरी है ना, यह शताब्दी याद रखना जरूरी है। छठी, है ना, सदी ईसापुर में हुआ था। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी हो जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि बिहार विधानसभा का पहला प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया, है ना? तो प्रोटेम स्पीकर देखिए यहाँ पे किसको नियुक्त किया जाता है? 13 नंबर, है ना, सॉरी 13 नंबर सवाल है। प्रोटेम स्पीकर यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और अगला प्रश्न है कि पटना संग्रहालय के प्रथम संग्रहालय अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? कौन नियुक्त हुए यहाँ पे? 14 नंबर, है ना। पटना संग्रहालय के प्रथम संग्रहालय के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर देखिए शरद चंद्र राय का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। शरद चंद्र राय को नियुक्त किया गया। इसका आंसर ए हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 15 नंबर सवाल है कि बिहार विधानसभा का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, है ना। बिहार विधानसभा का पहला अध्यक्ष बताइए कि पहला अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो पहला अध्यक्ष हो जाएंगे रामदयालु सिंह हो जाएंगे, रामदयालु सिंह। आंसर इसका बी हो जाता है ना, बी। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, और ये नेक्स्ट सवाल है आपका 16 नंबर, श्रीमती चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार हो जाती हैं? श्रीमती चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार हो जाती हैं? किस शैली की? 16 नंबर। और यहाँ पे देखिए मंजूषा शैली की ये प्रमुख कलाकार हैं, ये मंजूषा शैली की। इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाता है है ना, ए आंसर होगा। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 17 नंबर देखेंगे कि श्री हरि मंदिर साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? श्री हरि मंदिर साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो ये 17 नंबर देखिए ये पटना में हो जाता है, पटना में। आंसर इसका सी हो जाएगा, पटना, पटना, है ना, पटना। चलिए 18 नंबर, वह प्रथम शासक कौन था जिसने शुद्ध चांदी का रुपया चलाया? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भूल नहीं जाइएगा। 18 नंबर सवाल, है ना। वह प्रथम शासक कौन था जिसने शुद्ध एकदम प्योर चांदी का सिक्का चलवाया, है ना, प्योर? तो ये हो जाते हैं शासक आपके शेरशाह हो जाते हैं, शेरशाह, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता, है ना, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो स्थूलभद्र के द्वारा किया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 20 नंबर सवाल है, और कहता है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। और दूसरा जैन संगीति का आयोजन हुआ गुजरात के बल्लवी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाता है ए, प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।